राजस्थान विधानसभा चुनावों का समय कुछ ही रह गया। ऐसे में पार्टी अपनी अपनी जीत के दावे कर रही है और पीलीभंगा प्रत्याशी धर्मेंद्र मोची उनके समर्थन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है पीलीभंगा में पहुंचने वाले और जो मुमड़ा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए पहुंचे। यहाँ कार्यकर्ता भी मौजूद, इनसे बात करेंगे किस तरह का माहौल लग रहा है और क्या परिवर्तन आएगा। मैं विजय सिंह पन्नीवाली जिला परिषद सदस्य भाजपा हनुमानगढ़ से। माननीय प्रधानमंत्री जी की रैली आज हमारी पवित्र भूमि पीलीभंगा में हो रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी का हम सभी कार्यकर्ता यहाँ स्वागत करते हैं। माँ भद्रकाली के आशीर्वाद से सभी 11 की 11 सीटें गंगानगर हनुमानगढ़ जिले की भारतीय जनता पार्टी की झोली में कार्यकर्ता और यहाँ के नागरिकगण भेजेंगे। पिछले 5 सालों से कांग्रेस की सरकार है जिससे जनता त्रस्त है। किसानों को झूठे बहकावे में लेके, युवाओं को झूठे बहकावे में लेके इन लोगों ने अपनी सरकार बनाई थी। ना तो किसानों का कर्जा माफ किया और ना ही युवाओं को बेरोजगारी भत्ता दिया। युवाओं के साथ और ज़्यादा अन्याय हुआ। 19 पेपर राजस्थान के अंदर लीक हुए जिससे प्रत्येक है और जो भी सत्ता परिवर्तन करता है या तो युवा वर्ग करता है या किसान वर्ग करता है, दोनों ही वर्ग इस वर्तमान कांग्रेस सरकार से नाराज है। और माननीय प्रधानमंत्री जी की राष्ट्रवादी नीतियों से प्रभावित होकर डबल इंजन की सरकार राजस्थान के अंदर बनेगी। राजस्थान के अंदर डबल इंजन की सरकार बनने जा रही है। इनका कहना है कि राजस्थान में डबल इंजन की सरकार बनने के लिए गहलोत सरकार है, उन्होंने आम जन से जो है कुठाराघात किया। किसानों की बात हो या दूसरे और किसी की बात हो, कहीं ना कहीं उन्होंने विश्वासघात किया है। उनकी योजनाओं को जो योजनाएं लाए थे उनका उन्हें लाभ नहीं मिल पाया। इसके चलते हुए यहाँ गहलोत सरकार को फाड़ फेंकना चाहते हैं। और भी यहाँ लोग मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। आप बताएं क्या लगता है प्रधानमंत्री मोदी आ रहे, कितना परिवर्तन पड़ेगा? और मजबूती की नई राह मिलेगी। वो मन का भाव यहाँ से बताएंगे। बीजेपी कार्यकर्ता मॉडल तो देखते हुए 2014 मिलेगी। सभी राजस्थान की गहलोत सरकार कह रही है जो योजनाएं चलाई है गरीबों के लिए, चिरंजीवी योजना, दूसरी योजनाएं, उनके चलते दोबारा जो सत्ता में राजस्थान सरकार आ रही है, दोबारा सरकार आई तो वो पहले पेपर लीक का मामला है वो भी तो हुआ है इसी सरकार में। ये योजनाएं तो बहुत लंबे टाइम से चल रही है, इन्होंने अभी तो स्टार्ट की नहीं है, बहुत लंबे टाइम से योजना चल रही है। और इन्होंने पेपर लीक का मामला है, बिजली के बिल ये कह रहे हैं छूट दिया है। अगर हम पिछले 6 महीने के बिल उठाकर देखें तो पिछले बिलों से बहुत ज्यादा बिल आए हैं। आप आम जनता से पूछोगे तो पिछले बिलों से ये बिल जो आ रहे हैं माफ करने के बाद ज्यादा आ रहे हैं। कहाँ से पहुंचे आप? हम राउतसर से पहुंचे। पीलीभंगा विधानसभा हमारे प्रत्याशी है धर्मेंद्र जी मोची, उनके समर्थन में हम आए हैं। तो क्या लग रहा है राजस्थान के अंदर सरकार गहलोत सरकार वापसी कर रही है या भाजपा सरकार? यहाँ पर बिल्कुल बीजेपी की सरकार बनेगी। कम से कम 130 सीटें बीजेपी की यहाँ पर आएगी और पूर्ण बहुमत से हमारी सरकार बनेगी इस बार। निश्चित तौर पे इनका कहना है कि जिस तरह से गहलोत सरकार ने जो वादे किए थे वादे पूरे नहीं हुए हैं, उसके चलते जो यहाँ राजस्थान के अंदर प्रधानमंत्री पीलीभंगा के अंदर पहुंच रहे हैं। कुछ ही देर में भी यहाँ पहुंचेंगे। उसके पहले आपको दिखा दूं कि किस तरह से भीड़ है। आप देख सकते हैं कि दूर दराज तक कितनी भीड़ उमड़ी है कि यहाँ लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुन रहे हैं। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो यहाँ पहुंचे उनका असर जरूर पड़ेगा और जो श्रीगंगानगर जिले और हनुमानगढ़ जिले की जो 11 की 11 सीटें हैं भाजपा की झोली में जाएगी। हालांकि जो गहलोत सरकार है बार बार कह रही है कि उन्होंने गरीब आमजन के लिए बहुत योजनाएं चलाई है, उनको लाभ मिला है और कहीं ना कहीं उनको फायदा मिलेगा और सरकार मौजूद है, इनसे बात करेंगे। आप बताइए क्या मानते हैं प्रधानमंत्री के आने से कितना फायदा होगा? 10% यहाँ मोदी जी की जो है 10% वो लगभग दोनों जिलों की 10 सीटें 10 की 10 सीटें बीजेपी जीतेगी। क्योंकि राहुल गांधी ने जो पिछले साल योजना में सरकार के टाइम कर्जा माफी की जो घोषणा की थी तो किसानों के वादे पूरे नहीं किए। पूरा किसान रुष्ट है और भारतीय जनता पार्टी के कम से कम 150 सीट लेकर भारतीय जनता पार्टी एक तरफ गहलोत सरकार के आमजन के लिए काफी योजनाएं चलाई है, चिरंजीवी योजनाएं चलाई है, 25 लाख का इलाज मुफ्त दे रहे हैं, सभी तरह के गरीबों के लिए काम किए हैं, तो वापसी कर रहे हैं। नहीं, ये तो उनकी जो बातें हैं सिर्फ झूठी बातें हैं। जो इन्होंने जो कर्जा माफी की सबसे बड़ी यहाँ देश हित में जो किसान के लिए कर्जा माफी की घोषणा करके ये सरकार लेकर गए
थे और 5 सालों में वो कर्जमाफी नहीं हुए, इसीलिए पूरा एरिया कर्जमाफी के विरोध में पूरा किसान पूरा एरिया जहाँ कोई है, नरेंद्र मोदी जी ने जो किसान घरेलू के लिए जो 450 रुपये में सिलेंडर जारी किए महिलाओं के लिए, और आज जो किसानों के लिए मोदी जी ने हर क्षेत्र में खड़ा का जो काम किया है, हर क्षेत्र में खड़े बन रहे हैं, वो किसानों के लिए सौगात है। और नहीं, इनका कहना है कि जो मोदी काल के अंदर जो किसानों के लिए काले कानून आए थे, किसान कुछ उसके अंदर शहीद भी हुए थे, उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। किसानों के लिए कोई काले कानून नहीं थे, लेकिन मोदी जी ने किसानों की सहमति लेते हुए अगर आप इससे खुश है तो उन्होंने जो था वो वापस ले लिया। हम किसानों के साथ है नहीं कि कोई कानूनों के साथ, और मोदी जी ने वो अपना फैसला किसानों के हित के लिए वापस ले लिया। कुछ लोगों का कहना है कि जिस तरह से पिछले विधानसभा चुनावों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हनुमानगढ़ पहुंचे थे तो वहां बीजेपी हार गई थी, और आज यहां पहुंच रहे हैं तो कुछ लोगों का जैसे कांग्रेस विरोधी अपने पक्ष कह रहा है कि यहाँ भी भाजपा की हार होगी। वो सिर्फ कर्जा माफी की घोषणा से किसान भयभीत हो गए थे, और मोदी के आने के से कोई हनुमानगढ़ सीट नहीं आ रही थी, सिर्फ किसानों को जो लॉलीपॉप दिया था कर्जा माफी उसी से सरकार गई थी। 8-10 सीटें सिर्फ 500 सरकार बीजेपी की रिपीट हो रही थी, सिर्फ कर्जा माफी की एवज में ही सरकार किसानों के लिए। अब की बार वो बदला लेंगे और बीजेपी की सरकार आएगी, 150 सीट आएंगी। तो इनका मानना है कि नरेंद्र मोदी जो यहाँ पहुंच रहे हैं, इनके आने से यहाँ इतना ज्यादा प्रभाव पड़ेगा कि 150 सीटें राजस्थान के अंदर प्रधानमंत्री मोदी के चलते जीतेगी और भाजपा सरकार यहाँ राजस्थान के अंदर सरकार बनाएगी। हालांकि देखना होगा कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पहुंच रहे हैं, इससे पूर्व जो मानगढ़ जिले के अंदर राहुल गांधी भी पहुंचे थे, कहीं ना कहीं इनका असर जरूर मतदाताओं होगा, लेकिन आखिरी जो परिणाम आएगा उसके बाद ही पता चलेगा किसके हाथ जीत लगती है और किसके हाथ हार लगती है। कैमरा पर्सन जाकिर के साथ गुलाम नबी, राजस्थान तक, हनुमानगढ़।